प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमें एक अद्भुत घटना की ओर ले जाता है, जिसमें यीशु अपने शिष्यों का बचाव करते हुए विश्राम दिवस के नियमों का सही अर्थ समझाते हैं। इस पाठ के माध्यम से यीशु हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर का प्रेम और दया कानूनों और परंपराओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सुसमाचार कहता है कि एक विश्राम दिवस को यीशु और उनके शिष्य खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों ने भूख के कारण अनाज के वेलियां तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इस पर फरीसियों ने आपत्ति जताई और पूछा, देखो, वे विश्राम दिवस के दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं जो अनुचित है। फरीसियों की दृष्टि में शिष्यों का यह कार्य विश्राम दिवस के नियमों का उल्लंघन था। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम धार्मिक नियमों और परंपराओं को कैसे समझते और पालन करते हैं। फरीसियों का जोर कानून का कठोर पालन करने पर था। उनके लिए विश्राम दिवस का दिन काम करना वर्जित का दिन था और वे शिष्यों के कार्य को काम के रूप में देख रहे थे। यीशु इस घटना के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि नियमों का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, ना कि उसे बंधन में डालना। इसलिए वे कहते हैं, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। यह एक क्रांतिकारी कथन है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के सभी नियम और व्यवस्थाएं मानव की भलाई के लिए हैं। उनका उद्देश्य हमें मुक्त करना और हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाना है। आज यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है, क्या हम अपने धार्मिक अभ्यासों को दूसरों की जरूरतों से ऊपर रखते हैं? क्या हम कभी कभी दया और करुणा के बजाय नियमों और परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं? इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का प्रेम और उनकी उपस्थिति हर कानून और परंपरा से ऊपर है। नियमों का पालन तभी सार्थक है जब वह हमें ईश्वर के करीब लाए और उनके प्रेम को प्रकट करे। जब हम किसी को जरूरत में देखें तो क्या हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, या हम नियमों और परंपराओं के पीछे छिप जाते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति कठोर हैं, या हम उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं? ईश्वर के नियम हमारे जीवन को दिशा देने और हमें उनके करीब लाने के लिए है, लेकिन जब हम इन नियमों को कठोरता से लागू करते हैं तो हम उनके पीछे के प्रेम और दया के मूल उद्देश्य को खो देते हैं। आइए हम नियमों और परंपराओं को उनके सही संदर्भ में समझें। हम मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाएं और सबसे बढ़कर हम दया और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करें। परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दें कि हम उनके प्रेम और दया को अपने जीवन में प्रकट करें और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आमीन।